जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जान्यो मनुज करि धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुरपि भजेहु नहि करुणामय आजन्म ते पर द्रोहरत पापोगमय तव तनुमय तुम हाहु दियो निज राम राम नमामि ब्रह्म निरामय ब्रह्म जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अमरनाथ रघुनाथ समम कृपा सिंधु नहीं जोगी ब्रह्म दुर्लभ गति तो यदि भगवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंदोदरी वचन सुनिकाना सुर मुनि सिद्ध सबनि सुख माना अज महेश नारद तनकादि हे मुनिवर परमार्थ भारी हरिलोचन रघुपति निहारी प्रेम मगन सब भय सुखारी रुदन करत देखी सब नारी गयो विभीषण मन दुख भारी बंधु दशा बिलोकी दुख कीना तब प्रभु अनुजय आय सुदीना लक्ष्मण जय बहु विधि समझाय गौरी विभीषण प्रभु भैया कृपा दृष्टि रघुताय बिलोकम करहु प्रिया पर हरि सब शोकम कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी विधि वचने सकाल जिय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंदोदरी आदि सब देयति अंजलिताय राम देयति अंजलिताय पवन गई रघुपति गुण गणवर नत मन माय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आय विभीषण पुनि सिरुनायो कृपा सिंधु तव अनुज बुलायो तुम कपीश अंगद नल नीला जामवंत मारुति नय सीता सब मिल जाओ विभीषण साथा सारे तिलक कहूँ रघुनाथा पिता वचन में नगर में आवो आप सरिस कभी अनुज बढ़ाओ तुरत चले कभी सुनि प्रभु वचना कीन जाय तिलक की रचना सादर सिंहासन मैटारी तिलक सारी स्तुति अनुसारी जोर पानी सब ही सिरनाय सहित विभीषण प्रभु भैयाय तब रघुवीर बोल कपिलीन कई प्रिय वचन सुखी सब कीन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। किए सुखी कही बानी सुदासम बल तुम्हारे रिपु भयो पायो विभीषण राज जीवु जसु तुम्हारो नित नयो मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु धर पाई है नम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अगाय कभी बोल बार बार सिर नावई गाय सकल पद कंद सिया हर रामचंद्र पद जय शरण राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पुनि प्रभु बोल लियो हनुमाना जय सिया राम हरे लंका जाओ कहे भगवाना जय सिया राम हरे बोलो हरे राम हरे हरे तम समाचार जानकी सुनाओ जय सिया राम हरे आस कुशल ले तुम चली आओ जय सिया राम हरे
बोलो हरे राम हरे हरे। तब हनुमंत नगर महुआए, सुनि निश्चरी निशाचर जाए। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाय मुनि दीनी। दूरई दे प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी दीना। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कवि सेन समेता। सब विधि कुशल कौशलाधीता, मातु समर जीत्यो दस सीसा। अविचल राज विभीषण उपायो, जय सिया राम हरे। सुनि कपि वचन हरष उर छायो, जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम हरे हरे। नम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम हरे हरे। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह बुनि बुनि रमा। तादेव तो ही त्रैलोक महु कपि, किमपि नहि बानी समा। सुनु मातु मैं पायो, अखिल जगत राजु वाजु न संशयम्। रणजीति रिपुधन बंधु जुट पश्यामि रामम नामयम्। राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुन सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसौ हनुमंत रामा। हृदय बसौ हनुमान, ओ सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाथा। तब हनुमान राम पै जाय, जनक सुता के कुशल सुनाय। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल दिए युवराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधाव, सादर जनक सुतई ले आओ। तुरतई सकल गए जह सीता, सेवई सब निशिचरी विनीता। देख विभीषण तिनहि सिखायो, तिन बहु विधि मंजन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराय, शिपिका रुचिर साज पुनि लाय। तापर हरष चढ़ी वैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। वेद पानि रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम उदासा। देखन भालु कीच सब आय, रक्षक कोपि निवारण धाय। कह रघुवीर कहा मम मानो, सीतई सखा पया दे आनो। देखो कपि जननी कीना, प्रिय कहा रघुनाथ गोसाई। सुनि प्रभु वचन भालु कपि हरषे। नमते सुर न सुमन मऊ भरषे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन अंतर साखी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करे विषाद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम भजन
प्रभु सन कछु कहि सकत न हो। देखी राम रुक अति मन लाए, पावक प्रगति काटि बहुलाए। पावक प्रबल देखी बदेही, हृदय हरषे नहीं भय कछु देहि। जो मन बचे क्रम मम बुर माई, तजी रघुबीर आवे गति नाही। तो कृशानु सबके गति जाना हो कहो। श्रीखंड समान। तो कृशानु सबके गति जाना, हो कहो श्रीखंड समाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदी, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलयन, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहु न लगे जब तुम, सिद्ध मुनि देखहि। हरि रूप पावक पानि गहि श्री, सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनि सो। सो राम बाम विभाग राजन, रुचिर अति शोभा भले। नव नील नीरज निकट बालम, कनक पंकज टीकहि। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरषि सुमन हरषि सुर, आरहि गगन निशा। गावै किन्नर सुर बधु, नाचहि चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु, शोभायामि दया पार। रामा शोभायामि दया पार। देखि पालुक विहरते, जय रघुपति सुख सार। सियावर रामचंद्र बल जय शरण। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब रघुपति अनुशासन पाई, आतली चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वारथि, वचन कहे जनु परमारथि। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकी देवन परदाया। विश्व धोवर दया खल कामी, निज अग भयो कुमार गणाम। तुम सम रूप ब्रह्म विनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनग अनाम, अजित अमोघ शक्ति करुणाम। मीन कमट सूकर नरहरि, वामन परशुराम बपुधरि। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। जगल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रथ अति कोई। अधम शिरोमणि तव पद पावा, जय हमरे मन विस्मय लावा। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। प्रभु प्रवाह संतत हम पर, अब प्रभु पाहि शरण अनुसार। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हो करि विनती सुर सिद्ध सवा, रहि जतः कर जो। अति सप्रेम धन पुलकि विधि,
स्तुति करत बहोर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे भव पारन तारन सिंह प्रभु गुण सागर नागर नाथ विभु तन कामय रे गयलोप छवि गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि जस पावन रावण नाग महा खगनाथ जटा करि गोपग जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम अवतार उदार अपार गुणम महिमार विभंजन ज्ञान गणम अज व्यापक मेघ मनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण भूषण हा कृत भूप विभीषण दीन रहा गुण ज्ञान निदान अमान अजम नित राम नमामि विभुम विरजम भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम कल ब्रंद निकंद महाकुशल बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम सर चाप मनोहर त्रोण धरम जल जारुण लोचन भूपवरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम मदमार मुदा ममता समनम अनवद्य खंडन गोचर गो सब रूप सदा सब होयन गो इति भेद वहन्ति न दंत कथा रवियात प्रविन्नम भेद जथा कृत कृत्य विभो सब वानर निरकंठित वानन सादर दिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूलि पर ओ अवदीन दयाल दया करिए मति भोरि विभेद करी हरिये जेहि ते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानि सुखी चरिए खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित संगोमा नृपनायक देवर दानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदं राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। विनय कीनि चतुरानन प्रेम पुलक अधिकार शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अगाध सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। यही अवसर दशरथ तह आए तनय त्रिलोकी नयन जल छाए अनुज सहित प्रभु बंदन कीना आशीर्वाद पिता तब दीना तात सकल तव पुण्य प्रभाव जीत्यो अजय निशाचर राव सुनि सुत वचन प्रीति अति बाड़ी नयन सलिल रोमावली ठाड़ी रघुपति प्रथम प्रेम अनुमान चित ही पित ही दीन हो दृढ़ गाना काते उमा मोचन ही पायो दशरथ भेद भगति मन लायो सगुनोपासक मोचन लेहि तिन कहु राम भगति निज देहि बार बार करि प्रभु प्रणाम दशरथ हरषि गए सुरधाम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश रामा
शोभा देखी हरसि मन स्तुति कर सुर ईश सियावर रामचंद्र पद जय चरण राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम शोभा दायक प्रणत विश्राम सिद्धि तोड़ बर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप जय दूष नारि खरार मर्दन निशाचर धारी यह दुष्ट मारि हो नाथ भय देव सकल सनाथ जय हरन धरनी महिमा उदार अपार जय राव नारी कृपाल किए जातु दान विहार लंकेश अति बल गर्भ किए वश्य सुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर खगनाग हटि पंथ सबके लाग परिद्रोह हरत अति दुष्ट पायो सुफल पापिष्ट अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल मोहि रहा अति अभिमान नहीं को मोहि समान अब देखी प्रभु पद कंज गतिमान प्रद दुख पुंज को ब्रह्म निर्गुण जाव अव्यक्त जहि श्रुति गाव मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप बेदेहि अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास दे भक्ति रमा निवास त्रास शरण शरण सुखदायकं सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकं सुर ब्रह्मरंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतुलित बलं ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम् अब करि कृपा बिलो की मोहि आयसु देहु कृपा काय करो सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल सिया पर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुनो सुरपति जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जब रावण सिया राम जय जय सिया भगवान की स्तुति करती है, भगवान को प्रणाम करती है, कहती हैं कि अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान। श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी श्रेष्ठ मुनि थे सभी रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए, अत्यंत सुखी हो गए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ। वे उनके पास गए, उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग करके रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर
हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब जो रानियां थी, उन्होंने रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई अपने महल की ओर प्रस्थान किया। सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः भगवान को प्रणाम किया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर के विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य को प्राप्त किया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर के तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की, फिर जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं? हनुमान जी ने कहा, माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देव तो ही त्रैलोक महु कपि, किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु, आजुन संशयम। रणजीति रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आनंद आंसू का जल छा गया। वे बार बार कहती है कि हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे हैं। और हे हनुमान, लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। सुनु सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसौ हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहूं समेत अनंत। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर सकूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनी संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जानक सुतहि, जनक सुतहि ले आवहु।
सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया। कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान करवाया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए, फिर एक सुंदर पालकी सजा करके ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चल रहे हैं। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। जब राम जी ने ऐसा देखा तो रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से पुष्पों की वर्षा की। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जात धानी सब लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीश धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूं तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत अग्नि तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकतन हो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़कर के खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जानकी जी कहती हैं, जो मन बच क्रम ममहुर माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। तो कृशानु सबके गति जाना, मोह कहूं हो श्रीखंड समा। सीता जी लीला से कहा, सीता जी ने लीला से कहा कि यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, किसी अन्य का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरी प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली।
प्रतिबिंब अरलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित काहुन लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि करे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो रही हो। देवता हर्षित होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देख करके रीछ वानर हर्षित हो गए। सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवा करके रथ लेकर के चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। वे कहते हैं कि हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही प्रभु, आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन अर्थात शत्रु और मित्र भाव से रहित हैं, अखंड हैं, निर्गुण हैं, अजन्मा हैं, निष्पाप हैं, निर्विकार हैं, अजेय हैं, अमोघ शक्ति और दयामय हैं। प्रभु आपने ही मीन कमठ सूकर नरहरि बामन परशुराम बहुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाना तनु धरि तुम ही नशायो। प्रभु आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख दूर किया है। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहतः कर जोरी। अति सप्रेम तन पुल की विधि स्तुति करत बहोर। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा। हे नित्य सुखधाम, दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक,
आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश बड़ा पावन पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुण वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषणहा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा, व्यापक, अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर हैं। श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा अहंकार, काम और झूठी ममता की नाश करने वाले हैं। आप अनित्य तथा दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, पूरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत कृत्य विभो सब बानर ये, निरखंति तवानन सादर ये। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब बानर कृतार्थ रूप हैं, जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। जहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृपनायक देवर दान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुबदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो जाए। विनय कीन चतुरानन,
प्रेम पुलक अति गात, शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अगाध। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते हैं। उसी समय दशरथ जी वहां पर आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की। तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। रघुनाथ जी महाराज ने कहा, तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राव, सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगति निज देहि, बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसि गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत, दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, धृति त्रोण बरसर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप। जय दूष नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मार्यो नाथ, भय देव सकल सनाथ। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकश धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री राम जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सभी देवता आज सनात हो गए, सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी नाग आदि सभी के हठ पूर्वक पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह को देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। तो ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जय श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुन स्वरूप। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में
अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन सरन सुखदायकम। सुख धाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर बृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुज तनु अतुलित बल। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले,